दुख कभू ना आई है। नोट कर लेना, रामायण जाके घर रही है ताघर दुख कभू ना आई है। एक सज्जन ने इस बात को सुना, बाजार में गए, एक मोटी सी रामायण लेके आए, लाल कपड़े में लपेट कर अलमारी में रख दिया, क्योंकि पंडित जी ने कहा था रामायण जाके घर रही है और ताघर दुख कभू ना आई है। तो बेचारी एक रामायण लेके आए, बढ़िया कपड़े में लपेट करके अलमारी में रख दिया। 1 साल तक खोल के नहीं देखा रामायण को। 1 साल बाद वह पंडित जी दोबारा पहुंचे। पहले ही दिन वह सज्जन आए जो रामायण खरीद लाए थे। आकर के पंडित जी से झगड़ा कर बैठे। कहा महाराज आप झूठ बोलते हो। पंडित जी ने कहा क्यों? अरे कहा आपने कहा था रामायण जाके घर रही है तागर दुख कभू ना आई है। हमने आपकी बात को सुना और हम रामायण लेके आ गए और अभी तक रखी है वो रामायण। और जिस दिन से महाराज रामायण खरीद के लाए हैं उसी दिन से घर में झगड़ा फिसाद दुख दरिद्रता नाना प्रकार की बड़ी झंझट शुरू हो गई। पंडित जी ने कहा भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिनके यहाँ रामायण होती है रामायण है, कि हाँ ये नहीं होता है। चलो देखें। गए, कहा लाओ रामायण कहाँ है? तो अलमारी से निकाल करके जब वो रामायण लाए, पंडित जी ने कपड़े को खोल करके जलाया तो 250 ग्राम धूल निकली उसकी। कहा भैया इसको खोल के कब से नहीं देखा? बोले जब से लाए हैं ज्यों की त्यों रखी है। पंडित जी ने कहा यह बताओ जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको दवा दे दे, ले भैया ये गोली है दवा है इसको खा लेना, थोड़ी परहेज कर लेना ठीक हो जाओगे। और शायद वह मरीज गोली ना खाए, जेब में डाल ले और घूमता फिरता रहे तो क्या ठीक हो सकता है? उसने कहा भाई गोली तो खानी पड़ेगी। बोले गोली खानी पड़ेगी और परहेज करना पड़ेगा तब ठीक हो पाएगा। बोले इसी प्रकार यह रामायण है, ये रखने के लिए नहीं कहा गया है कि भैया रामायण लेके अपने घर में रख दो बस कोई दुख नहीं आएगा। इसको पढ़ना पड़ेगा, गोली की तरह इसे खाना पड़ेगा। खाना माने है पढ़ना, अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना आदि। तो कहा जब हम इसको पढ़ेंगे नहीं, गोली को खाएंगे नहीं, तो भाई हमारा दुख कैसे दूर हो जाएगा? और उसके साथ में संयम भी लिखा है, संयम करना पड़ेगा। संयम काहे का? लोगों को अगर संयम की बात कर दें तो वो लोग एक संयम जानते हैं, शारीरिक संयम है महाराज हमारा बहुत बढ़िया संयम है ना। संयम नियम माने या संयम माने है एक चीज का संयम नहीं होता है। संयम के अंतर्गत इतनी बातें आती हैं, ध्यान कर लेना, जिसमें सर्वप्रथम है सोने का और जागने का संयम, खाने और पीने का संयम, नहाने धोने का संयम, उठने बैठने का संयम, बोलने का भी संयम होना चाहिए, देखने का भी संयम होना चाहिए। ये सब संयम के अंतर्गत है। और जब इस प्रकार का संयम हमारे जीवन में आ जाएगा और हम रामचरितमानस की कथा का पाठ करेंगे, निश्चित है हमारे यहाँ दुख नहीं आएगा। क्यों? ज्ञान हो जाएगा। ये सब होता कैसे है? और ज्ञान न होने के कारण जब हमने रामायण को सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, दूसरों पर दोषारोपण करते रहेंगे, उसने हमको बड़ा दुख दिया, वो हमको बहुत सता रहा है, बड़ा दुख दे रहा है। और जब ये रामचरितमानस पढ़ेंगे और श्री लक्ष्मण जी महाराज की बात जब सुनेंगे तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा था? केवट से कहा था काहू न को सुख दुख करी दाता, काहू न को सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। अपने अपने कर्मों के अनुसार हम सुख दुख भोगते हैं, न किसी का दोष इसमें, न भगवान का तो है ही नहीं। लेकिन लोग बेचारे भगवान को इतना सरल समझते हैं कि कुछ अगर बिगाड़ हमसे हो गया है तो भगवान पर दोष रख देते हैं। लोग आएंगे, बिल्डिंग पूछेंगे कितनी सुंदर बनी है, हाँ भैया 5-6 लाख रुपया लग गया है, 10-20 लाख रुपए का बना है, बहुत सुंदर बिल्डिंग। और शायद उस बिल्डिंग में दरार आ जाए कहीं से थोड़ी सी,
फिर क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे कि भैया कारीगर की कमी है, मटेरियल की कमी है, जगह की कमी है ना, सीधा एक ही बात। अब भैया देखो, पैसा तो हमने खूब लगाया, 8-10 लाख रुपया लगा दिया, अब भगवान ही को मंजूर नहीं था भाई, तो हम क्या करें, बिल्डिंग फट गई है। अच्छा, भगवान को क्यों मंजूर नहीं थी भाई? भगवान को मंजूर क्यों नहीं थी? कि भगवान तुम्हारे मकान से जलते हैं, कि तुम्हारे मकान से उनको ईर्षा है, या उनके लिए रहने के लिए कोई मकान नहीं है? यही अज्ञानता है हमारी। और जिस दिन ये करना भूल जाएंगे, अपने कर्मों पर ध्यान करेंगे, अपने कर्म की कैसेट को पलटते रहो, दुख नहीं होगा। और जिस दिन हमने अपनी कर्म की कैसेट को पलटना बंद कर दिया, दुख हो जाएगा। क्योंकि बगैर हमारे कर्म किए जो हमसे बन रहा है उसकी ही सजा हमको मिलती है, और बगैर किए की सजा भगवान नहीं दे सकता है। भगवान कहता है मैं ना किसी को दुख दे रहा हूं ना सुख दे रहा हूं। अच्छा, तो फिर आप करते क्या हैं? तो भगवान कहते हैं मैं एक ही काम करता हूं, शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, ईश दे फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, ईश दे फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, हमारे आपके जैसे कर्म शुभ और अशुभ होते हैं उसके अनुसार हमको सजा मिलती है, ऐसा विचार कर लें, यही ज्ञान है, दुख नहीं होगा। तो ये रामचरितमानस की कथा हम आपको जीवन में, यह ज्ञान का प्रकाश देने वाली कथा है। आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, आज और सुनेंगे 2 घंटे, बस आनंद हो जाएगा, आगे परमात्मा की कृपा। और जब भी समय मिले तो हमारे संत कहते हैं अपने भगवान श्री राम जी के नाम को ना भुलाएं, नाम तो लेते ही रहें, और नाम ही सार है। 4 वेद 6, 7, 18 पुराणों में नाम का महत्व है। तो संतों ने बड़ा सुंदर गाया है, और आप लोग भी मस्ती के साथ ध्यान करें। अरे सच्ची श्रद्धा से मन को लगाया करो, सच्ची श्रद्धा से मन को लगाया करो, और राम गाया करो, राम गाया करो, सच्ची श्रद्धा से। सच्ची श्रद्धा से मन को लगाया करो, सच्ची श्रद्धा से मन को लगाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। संत कहते हैं सभी ग्रंथों का बस एक ही सार है, सभी ग्रंथों का बस एक ही सार है, मोक्ष पा जाता पाता हरिद्वार है। दीन दुखियों को ना भी सताया करो, दीन दुखियों को सताना नहीं चाहिए, दीन दुखियों को ना ही सताया करो, राम बोला करो, राम गाया करो।
ऐसा भी नहीं है कि हम आप जानते नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है, सब जानते हैं लेकिन अनजान बने बैठे हैं। तो कहते हैं क्या है अच्छा बुरा सब है जानता, बना अभिमानी बस बात ना मानता। कभी भूखों को भोजन कराया करो। हम आप खा रहे हैं, कभी कभी ऐसा कर लिया करो। जो बेचारे भूखे हैं, जिनको कभी भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनको भी खिला दिया। कभी भूखों को भोजन कराया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। और संत कहते हैं ये रिश्ते और नाते हमारे संसार के जितने भी हैं, ये कहां तक के हैं, बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। रिश्ते नाते हैं सारे ये मिट जाएंगे, एक दिन आएगा ये सारे रिश्ते नाते मिट जाएंगे, लेकिन सच्चा नाता राम से जोड़ लो जो कभी नहीं मिटता है। सारे रिश्ते ये नाते हैं मिट जाएंगे, सभी शमशान तक साथ में जाएंगे। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं शमशान तक के हैं, शमशान से आगे कोई नहीं जाएगा। इसलिए त्याग से मन की हलचल मिटाया करो। सबसे बड़ी दवा है त्याग। तो अगर हमारे हृदय में त्याग जब पैदा हो जाएगा तो ये सारी उलझन दूर हो जाएगी। और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक हम आपको कष्ट मिलता है। त्याग से मन की हलचल मिटाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आइए राम कथा सुने, जीवन में उतारें, परमात्मा कल्याण करेंगे। उत्तरकांड की कथा अभी हम आपको सुना रहे थे कि जो वास्तविक हमारे जीवन में
राम चरित अरे मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। आइए चलें लंका की तरफ। कल सुनाया था भगवान श्री भारत में हम लोगों ने सुनी थी कि राम जी की सेना की गिनती नहीं हो पाई। एक बार भोले बाबा से मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा आगे चल के ये राम कथा तुम्हारी जब लोग कहेंगे और सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा कि राम जी की सेना कितनी थी, गिनती लिख दो। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी राम जी की सेना की गिनती नहीं हो सकती है। पार्वती जी ने कहा क्यों नहीं हो सकती? अरे कहा हम जानते हैं नहीं हो पाएगी। अरे कहा महाराज आप जाओ और जाकर के गिनती करो और लिख दो अपनी राम कथा में कि इतने बंदर भालू इतनी सेना थी। भोले बाबा आए, राम जी की सेना में पहुंचे लंका। राम जी से कहा बोले प्रभु हम तुम्हारी सेना की गिनती करने आए। राम जी बोले